कहानी की शुरुआत में हम दो फ्रेंड्स सैम और पीटर को देखते हैं। वो दोनों एक कंपनी के एम्प्लॉय थे। साथ ही सैम होटल में एक शेफ की भी जॉब करता था। खैर यहाँ सैम की गर्लफ्रेंड मॉली आती है और वो भी इसी कंपनी में एम्प्लॉय थी। वो सैम से कहती है कि वो उसके साथ पेरिस नहीं जा सकती। असल में सैम को होटल के काम की वजह से कुछ टाइम के लिए पेरिस जाना था। वो मॉली से साथ चलने को कहता है लेकिन वो मना कर देती है। इधर पीटर से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड कैंडिस आती है और वो भी इसी कंपनी में काम करती है। यहाँ एक एम्प्लॉय आइजैक मॉली पर फ्लर्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे भाव नहीं देती। खैर तभी यहाँ उनका बॉस डेनिस आता है और ट्रिप के काम को चेक करने लगता है। डेनिस सैम को नेथन को बुलाने के लिए भेज देता है जो कि इसी कंपनी का वर्कर लीडर था। लेकिन सैम उसके पास जाकर देखता है कि वो एक वर्कर रॉय से लड़ रहा है। फिर सैम उसे बाहर लाता है और सबके साथ ट्रिप पर ले जाने लगता है। इसके बाद सब बस में बैठकर ट्रिप के लिए जाने लगते हैं। रास्ते में जाते वक्त आइजैक की गर्लफ्रेंड का फोन आ जाता है। इस वजह से वो बस के दूसरे हिस्से में उससे बात करने चला जाता है। इसके बाद बस एक बड़े ब्रिज को क्रॉस करने लगती है। उस ब्रिज पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था जिस वजह से बस धीरे धीरे चलती है। अब सैम को ब्रिज पर अचानक से अजीब तरह के सिग्नल मिलने लगते हैं लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और ट्रिप को एंजॉय करने लगता है। तभी कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से बस को रुकना पड़ता है। बस के अचानक रुकने की वजह से सैम के अंगूठे पर हल्का सा कट लग जाता है। बस बिल्कुल ब्रिज के बीच में आकर रुकी थी। तभी बस में खुद ही म्यूजिक प्ले होने लगता है। अब सैम को ये काफी अजीब लगता है। ब्रिज के नीचे एक यॉच भी गुजरने लगती है। साथ ही वहाँ काफी तेज हवा चलनी शुरू हो जाती है। सैम को लगने लगता है कि जरूर कुछ होने वाला है। तभी अचानक कंस्ट्रक्शन वाली जगह के पास ब्रिज टूटने लगता है। ब्रिज को टूटता देख सब जल्दी से बस से बाहर आ जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। बस से उतरते वक्त कैंडी से ब्रिज के साइड में चली जाती है लेकिन तभी ब्रिज टूटने की वजह से वो नीचे गिर जाती है और वो सीधा वहाँ से गुजर रही नाव की रोड पर जा गिरती है जो सीधा उसके पेट में घुस जाती है। इससे वो मारी जाती है। वो सब तो बस से बाहर आ गए थे लेकिन आइजैक अभी उसके अंदर ही था। तभी वो बस भी पानी में नीचे गिर जाती है जिससे आइजैक भी मारा जाता है। इसके बाद सैम मॉली को किसी तरह एक पिलर से पार कराकर ब्रिज के सेफ हिस्से में भेज देता है। फिर वो अपनी एक साथी एम्प्लॉय ओलिविया को भी उसी पिलर पर से भेजने लगता है लेकिन बस से उतरने की वजह से उसका चश्मा नीचे गिर गया था जिससे उसे ठीक से दिखाई नहीं देता। तभी पिलर नीचे गिरने लगता है और उसके साथ ओलिविया भी नीचे पानी में गिर जाती है लेकिन अब भी वो सेफ थी। लेकिन अचानक एक कार ब्रिज से गिर जाती है और सीधे आकर उसके ऊपर लगती है जिससे अब वो भी मारी जाती है। नेथन भी बचने की कोशिश करता है लेकिन ब्रिज का एक वायर आकर उसे उड़ा ले जाता है। फिर उनका बॉस डेनिस भी ब्रिज से नीचे लटक जाता है। तभी एक कंस्ट्रक्शन के ट्रक का खोल तार उसके ऊपर गिर जाता है। इसके बाद वो भी नीचे पानी में गिरकर मारा जाता है। अब वो पूरा ब्रिज तबाह हो चुका था। अब बचे थे सैम और पीटर। वो दोनों किसी तरह ब्रिज के साइड वाली रेलिंग पर लटक जाते हैं लेकिन तभी उनकी तरफ एक सरियों से भरा ट्रक आता है और उसमें से सरिये निकलकर पीटर के अंदर घुस जाते हैं। इसके बाद वो भी नीचे गिरकर बुरी तरह मारा जाता है। अब सैम रेलिंग से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। इसी बीच ट्रक में से एक सीट निकलकर उसके दो टुकड़े कर देती है। तभी अचानक सैम की आंख खुलती है और वो इस वक्त काफी ज्यादा डरा हुआ था। उसे लगने लगता है कि उसने फ्यूचर देख लिया। तभी विजन की ही तरह उसके अंगूठे में चोट लग जाती है और बस में वही म्यूजिक प्ले हो जाता है। सैम इन सब चीजों से काफी घबरा जाता है और वो सबसे कहने लगता है कि हमें जल्दी से बस से उतरना होगा लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद वो मॉली को लेकर बस से निकल जाता है। उनके पीछे पीछे बाकी सभी बस से बाहर उतर जाती हैं। तभी ब्रिज टूटना शुरू हो जाता है। इसके बाद वो सब जल्दी से वहाँ से बचकर सेफ जगह आ जाते हैं। अब सैम की वजह से वो सब बच जाते हैं। उनके सामने ही वो ब्रिज काफी बुरी तरह तबाह हो जाता है। वो सब सैम को काफी अजीब निगाहों से देखने लगते हैं। इसके बाद एक एजेंट सैम से पूछताछ करने लगता है कि उसे कैसे पता कि ब्रिज टूटने वाला है लेकिन इस बारे में सैम के पास भी जवाब नहीं होता। फिर वो एजेंट बाकी सब सर्वाइवर्स से भी पूछताछ करता है। एजेंट सैम को एक टेररिस्ट समझने लगता है। इसके बाद एक दूसरा एजेंट उससे आकर कहता है कि ये एक्सीडेंट कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से हुआ था। इसके बाद वो एजेंट सबको वहाँ से जाने देता है। फिर हम न्यूज में देखते हैं कि ब्रिज वाले हादसे में तकरीबन 86 लोग मारे गए और केवल किस्मत वाले ही उससे बच पाए हैं। अब मरे हुए लोगों के फ्यूनरल में वो सब सर्वाइवर्स पहुंच जाते हैं और उनके लिए प्रे करते हैं। मरने वाले लोगों में इन्हीं की कंपनी के भी काफी लोग थे। खैर जब सब अपने घर जा रहे होते हैं तभी सैम और पीटर को ब्लड वर्थ मिलता है और ये वही था जिसे हम इस मूवी के पिछले पार्ट्स में भी देख चुके हैं। वो उनसे कहने लगता है कि मौत तुम्हारे पीछे जरूर आएगी। वो यहाँ उनसे होशियार रहने को कहता है। अगले सीन में सैम अपने सेफ वाले काम पर होता है। अपना काम खत्म करने के बाद वो मॉली से मिलने उसके घर आ जाता है। सैम उससे कहता है कि उसका बॉस उसे पेरिस भेज रहा है लेकिन मॉली अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से उसे फिर से मना कर देती है। सैम का सपना था कि वो एक बड़े शहर के शेफ की जॉब करे। इस वजह से मॉली उसे अकेले ही जाने को कह देती है। अगले दिन हम पीटर और कैंडिस को देखते हैं। कैंडिस एक जिम्नास्ट होती है और वो एक स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए आई होती है। वो अपना जिम्नास्ट शुरू करती है और पीटर उसे दूर से बैठा हुआ देख रहा था। तभी ऊपर के एक एसी में से एक पेंच निकलकर जिम्नास्ट वाली रोड पर गिर जाता है जिस पर कैंडिस होती है लेकिन वहाँ वो अपनी प्रैक्टिस करके दूसरी तरफ चली जाती है। फिर वो सर्कल राउंड लगाने लगती है लेकिन उसी पेंच पर दूसरी लड़की का पैर लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है। उसके गिरने की वजह से पाउडर से भरा एक पॉट गिर जाता है जिसमें से पाउडर कैंडिस के चेहरे पर आ जाता है। इसी वजह से कैंडिस का बैलेंस खराब हो जाता है और वो उससे नीचे गिर जाती है और तेजी के साथ नीचे गिरने की वजह से उसके शरीर की हड्डियां टूट जाती हैं और वो बेरहमी से मारी जाती है। उसकी मौत को देखकर वहाँ सब शौक होते हैं। अब पीटर उसकी मौत से काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। कुछ देर में उसके बाकी के फ्रेंड्स भी वहाँ पहुंच जाते हैं और उसे संभालते हैं। अगले दिन वो सब अपने ऑफिस में होते हैं। ऑफिस में सभी कैंडिस की मौत को लेकर दुखी होते हैं। अब पीटर अकेले ही अपना काम कर रहा था और वो काफी दुखी भी था। इसी बीच आइजैक किसी दूसरे एम्प्लॉय के ड्रॉवर
से सैलून मसाज की टिकट चुरा लेता है और मसाज कराने चला जाता है। इधर नेथन ऑफिस में सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है और उनके साथ साथ पीटर भी ड्रिंक करने लगता है क्योंकि वो कैंडिस के दुख से निकलना चाहता था। इधर आइजैक सैलून में आकर काउंटर पर लेडी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। फिर वो लेडी उसे मसाज वाले कमरे में ले जाती है और उसे एक बेड पर लिटा देती है। आइजैक को लगता है कि उसकी मसाज के लिए एक लड़की आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके लिए एक ओल्ड लेडी आती है जिसे देखकर वो मसाज कराने से मना करने लगता है, लेकिन वो लेडी जबरन उसकी मसाज करने लगती है। दूसरी तरफ ऑफिस में ओलिविया बताती है कि उसे एक डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट के लिए जाना है। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाने लगती है, लेकिन जाते वक्त उसकी डेस्क पर से उसकी फोटो नीचे गिर जाती है और उसके चेहरे के सामने का शीशा टूट जाता है। इसके बाद ओलिविया उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। इधर पीटर कैंडिस की मौत के दुख के गम को ओवरकम करने लगता है, लेकिन वो खुद को संभाल नहीं पाता और गुस्सा करने लगता है। इसके बाद वो ड्रिंक की बोतल को विंडो पर फेंक देता है और इस बात की खबर उनका बॉस डेनिस उस एजेंट को दे देता है, यानी एजेंट ने ही उसे उन पर नजर रखने को कहा था। इधर वो ओल्ड लेडी आइजैक की बॉडी में काफी सारी सुइयां लगाकर आधे घंटे के लिए बाहर चली जाती है। वो लेडी उसका फोन भी उठाकर अलमारी में रख देती है, लेकिन उस लेडी के जाने के बाद अचानक उस कमरे में आग लग जाती है। आइजैक ये देखकर काफी घबरा जाता है और खुद को बचाने के चक्कर में बेड से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने की वजह से वो सारी सुइयां उसके अंदर घुस जाती हैं। तभी अलमारी से अल्कोहल गिरकर कमरे में फैलने लगता है, लेकिन अभी वो जिंदा था। फिर वो उठकर अपने अंदर से सुइयों को निकालने लगता है। तभी वो आग अल्कोहल के टच में आ जाती है, जिससे उस कमरे में तेजी से आग फैलने लगती है। फिर भी आइजैक खुद को कमरे के कोने में आकर बचा लेता है, लेकिन तभी उसके चेहरे पर ऊपर से एक लाफिंग बुद्धा की स्टैचू गिरती है, जिसके नीचे आकर उसका चेहरा छिद जाता है और बेरहमी से उसकी भी मौत हो जाती है। ऑफिस के सब लोग उस सैलून पर पहुंच जाते हैं। सब शॉक होते हैं कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। सैम को यहाँ ब्लड वर्थ दिखाई देता है। सैम उससे पूछने लगता है कि वो हर इंसिडेंट वाली जगह पर क्यों होता है। इस पर वो जवाब देता है कि यही मेरा काम है, जहाँ मौत होती है मुझे वहाँ जाना ही पड़ता है। सैम आगे उससे कहता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर ब्लड वर्थ बताता है कि तुम लोग ब्रिज से गलती से बच गए और मौत अपनी इस गलती को सुधार रही है। वो आगे उनसे कहता है कि तुम्हें अपने बदले में किसी की मौत को हवाले करना होगा, इससे मरने वाला बच जाएगा और फिर उसके बाद मौत का हिसाब बराबर होगा, यानी मरने वाली की लाइफ तुम्हें मिल जाएगी। अब ब्लड वर्थ के जाने के बाद पीटर कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम किसी और को क्यों मौत के हवाले करें। इसी बीच सैम उन्हें बताता है कि अपने विजन में उसने मॉली को सेव कर दिया था, यानी उसने उसे मौत से बचा लिया था। ये सुनकर पीटर मॉली पर गुस्सा करने लगता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो ओलिविया को इस बारे में बताने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ ओलिविया अपनी आंखों का लेजर ट्रीटमेंट कराने आई थी, क्योंकि उसे ठीक से दिखाई नहीं देता था। डॉक्टर उसे लेजर मशीन की बेड पर लिटा देते हैं। यहाँ डॉक्टर ओलिविया के हाथ में एक टेडी बियर देता है, जिससे वो उसका इलाज ठीक से कर पाए। डॉक्टर उसकी एक आंख में क्लिप लगा देता है। अब ओलिविया उसे टेडी बियर को मसलने लगती है, जिससे टेडी बियर की एक आंख निकल जाती है। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट शुरू करने ही वाला होता है, लेकिन जब वो उसकी फाइल्स पढ़ता है तो उसके कुछ रिपोर्ट्स मिस होती हैं। वो उन्हें लेने के लिए उस केबिन से बाहर आ जाता है। डॉक्टर के बाहर जाते ही उस मशीन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिस वजह से वो लेजर मशीन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब ओलिविया मशीन की आवाज सुनकर घबराने लगती है। वो उस मशीन के रिमोट से उसे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से वो रिमोट ही नीचे गिर जाता है और लेजर का स्टार्ट बटन प्रेस हो जाता है। तभी वो लेजर शुरू हो जाती है और उसकी आंख में घाव करने लगती है। इसी बीच उस हॉस्पिटल में सैम और मॉली पहुंच जाते हैं। वो अपने हाथ को लेजर के सामने कर देती है, इसकी वजह से लेजर उसे भी जलाने लगती है। इसके बाद वो किसी तरह बेड से उठ जाती है। सैम और मॉली भी यहाँ पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी उसके पैर का सैंडल उसी टेडी बियर की टूटी हुई आंख पर से फिसल जाता है। इससे वो विंडो से नीचे गिरने लगती है और सीधी जाकर एक कार पर जा गिरती है। इस वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। यहाँ फिर से वो एजेंट आता है और सैम से सवाल करने लगता है कि ये मौतें क्यों हो रही हैं। फिर सैम उन्हें बता देता है कि हमसे कोई चीज ब्रिज से बचने का बदला ले रही है। सैम की ये बात सुनकर एजेंट को कुछ समझ नहीं आता। अगले दिन सैम और मॉली जब अपने घर होते हैं, तब सैम उसे बताता है कि मौत उसी ऑर्डर में हो रही है, इस तरह उसने अपने विजन में देखा था। मॉली उसे पूछती है कि अगली बारी किसकी है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ याद नहीं आ रहा था। इधर फैक्ट्री में नेथन बात करने के लिए रॉय को अपने पास बुलाता है। रॉय के आने के बाद उन दोनों में फिर से बहस हो जाती है। इसी बीच नेथन देखता है कि एक क्रेन उसकी तरफ आ रही है। वो समझ जाता है कि अब उसकी मौत की बारी है। वो रॉय को खुद से दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन क्रेन का होकर रॉय के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसका गला क्रेन में फंस जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ पीटर डेनिस को बता देता है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम भी बाकियों की तरह मारे जाएंगे। डेनिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन पीटर के वहाँ से जाने के बाद वो एजेंट को कॉल पर सब बता देता है कि पीटर पागलों जैसी बातें कर रहा है। इधर नेथन के पास पीटर आता है और उसे पूछने लगता है कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। इसी बीच सैम और मॉली भी यहाँ पहुँच जाती है। फिर पीटर फोर्सफुली नेथन से पूछने लगता है कि क्या ये वाकई में एक एक्सीडेंट था या फिर तुमने अपनी जान बचाने के लिए उसे मौत की हवाले कर दिया। फिर नेथन बताता है कि शायद ये सब गलती से हो गया होगा। इसके बाद वो सोचते हैं कि अगर सच में नेथन ने अपने बदले में इसे मार दिया है तो अगली बारी किसकी है। वो सैम से पूछने लगते हैं कि विजन में नेथन की मौत के बाद अगला नंबर किसका है, लेकिन जब तक उसे याद आता वहाँ डेनिस आ जाता है और मशीन की मोटर से एक टूल लाकर उसकी खोपड़ी को काट देता है, जिससे वो भी मारा जाता है। यानी नेथन के बाद डेनिस का नंबर था। खैर इसके बाद रात में सैम अपने सैफ वाले काम पर जाता है, जहाँ उसके साथ काफी अजीब
अजीब चीजें होती हैं। कुछ टाइम बाद उसे मिलने यहाँ मॉली आती है। उसके आने के बाद सैम उसके लिए एक कैंडल लाइट डिनर रेडी कर देता है। यहाँ सैम बताता है कि उसने अपनी पेरिस वाली नौकरी के लिए हाँ कर दिया है। ये सुनकर दोनों काफी खुश होते हैं। तभी उनके पास यहाँ पीटर भी पहुंच जाता है। वो जानता था कि अगला मौत का नंबर उसी का है और उसके बाद सैम का। वो आगे बताता है कि क्यों ना मैं भी किसी और को मारकर खुद की जान बचा लूं। असल में वो यहाँ मॉली को मारकर खुद को बचाने आया था। तभी वो अपने पास से एक गन निकालता है और मॉली को शूट करने लगता है, लेकिन सैम उसे बचा लेता है और एक जगह पर छिपा देता है। सैम पीटर को समझाता है और उसे मारने को मना करता है, लेकिन पीटर यहाँ सैम पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और मॉली को ढूंढने लगता है। तभी वहाँ वो एजेंट आ जाता है, लेकिन पीटर उसे ही शूट कर मार देता है। अब क्योंकि पीटर ने अपने बदले में किसी और को मार दिया था, इसीलिए मॉली उसे वहाँ से जाने को कहती है। लेकिन पीटर जानता था कि मॉली ने उसे एजेंट को मारते हुए देखा है, इस वजह से वो फिर से मॉली को मारने लगता है। तभी सैम वहाँ आ जाता है और पीटर के अंदर रॉड घुसाकर उसे मार देता है। फिर सैम बताता है कि एजेंट की लाइफ अब उसके पास आ गई, क्योंकि पीटर को तो उसने मार दिया। मूवी के आखिर में हम 2 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं। दोनों एक फ्लाइट से पेरिस जाने लगते हैं। जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठते हैं, तभी उसके पास के 2 लड़के एलेक्स और कार्टर आपस में लड़ने लगते हैं। और ये वही दोनों होते हैं जो कि फाइनल डेस्टिनेशन के पहले पार्ट में देखे थे। यानी सैम और मॉली जिस फ्लाइट में बैठे हैं वो कुछ टाइम में ही क्रैश होने वाली है, लेकिन इस बारे में सैम को कुछ भी नहीं पता। और इस तरह हमें ये पता चलता है कि इस मूवी की कहानी फर्स्ट पार्ट के पहले की है। खैर अब वो प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। सैम को वहाँ सिग्नल मिलने लगता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। सैम की अंगूठे में फिर से एक कट लग जाता है, जिससे वो घबराने लगता है। तभी उस प्लेन का एक इंजन खराब हो जाता है और कुछ देर में वो प्लेन ही तबाह हो जाता है, जिससे उसमें बैठे सब लोग मारे जाते हैं। उनमें सैम और मॉली भी शामिल थे। उस एजेंट की लाइफ सैम के पास थी, लेकिन वो एजेंट भी कुछ दिनों में मारा जाता है, जिस वजह से सैम की मौत हुई। दूसरी तरफ नेथन रॉय के फ्यूनरल में होता है। तभी एक आदमी आता है और उसे बताता है कि असल में रॉय को ब्रेन ट्यूमर था, इस वजह से वो ज्यादा दिन नहीं जी पाता। ये सुनकर नेथन शॉक होता है। तभी उसके ऊपर क्रैश हुए प्लेन का मलबा गिर जाता है। इसके नीचे दबकर उसकी भी मौत हो जाती है। अब इस सबसे हम ये समझ पाती है कि मौत किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।